ओशो जब इस सूत्र को उठाते हैं तो वे हमें ये याद दिलाते हैं कि हम जिस परमात्मा की बात कर रहे हैं वो कोई व्यक्ति नहीं है, वो कोई ऐसा ढांचा नहीं है जिसे आप अपनी छोटी बुद्धि में कैद कर सकें। उपनिषद कहते हैं वह तत् है, तत् का अर्थ है वह। लेकिन मनुष्य की विडंबना देखिए, मनुष्य अपने अहंकार और अपने अकेलेपन से इतना भयभीत है कि उसने उस विराट वह को तू बना दिया है। ईश्वर के साथ संबंध, एक बचकाना प्रयास। ओशो कहते हैं मनुष्य ने ईश्वर को बहुत नामों से पुकारा है, कभी पिता, कभी माता, कभी प्रेमी, कभी सखा। हमने आकाश की तरफ देखा और अपने ही रिश्तों का जाल उस पर फेंक दिया। क्यों? हमें ईश्वर को पिता कहने की जल्दी क्यों है? क्योंकि संबंध के लिए दो का होना अनिवार्य है। जरा इस मनोविज्ञान को गहराई से समझें। अगर मैं कहता हूँ कि ईश्वर मेरा पिता है तो इसमें एक सूक्ष्म राजनीति है। इसमें मैं अपनी सत्ता बचाए रखना चाहता हूँ। मैं हूँ तभी तो मेरा पिता है। अगर मैं मिट गया तो पिता का क्या अर्थ रह जाएगा? भक्ति के नाम पर, पूजा के नाम पर हम दरअसल अपने अहंकार को सुरक्षित कर रहे हैं। ओशो कहते हैं कि परमात्मा के साथ कोई भी संबंध संभव ही नहीं है। ये बात सुनने में कठोर लग सकती है, लेकिन यही परम सत्य है। संबंध वहाँ होता है जहाँ दो अलग अलग अस्तित्व हों, एक मैं और एक तुम। बीच में एक पुल है जिसे हम प्रेम या प्रार्थना कहते हैं। लेकिन उपनिषद कहते हैं कि परमात्मा दूसरा नहीं है, वह तो तुम्हारा ही विस्तार है या तुम उसका ही एक बुलबुला हो। मिलन की शर्त है मिट जाना। सागर के साथ बूंद का क्या संबंध हो सकता है? क्या बूंद कह सकती है कि सागर मेरा पिता है? क्या बूंद कह सकती है कि सागर मेरा प्रेमी है? अगर बूंद सागर के किनारे बैठकर सागर की स्तुति कर रही है तो इसका सीधा अर्थ है कि बूंद अभी तक सागर में गिरी नहीं है। जिस क्षण बूंद सागर में गिरेगी, संबंध समाप्त हो जाएगा। वहाँ न कोई पिता बचेगा, न कोई पुत्र, वहाँ सिर्फ सागर बचेगा, या कहें सिर्फ जल बचेगा। ओशो कबीर का उदाहरण देते हैं। कबीर कहते हैं, हेरत हेरत हे सखी, रहा कबीर हेराए। अर्थात खोजते खोजते हे सखी, कबीर ही खो गया। और जब कबीर खो गया तब बूंद समाणी समुद्र में। जब तक खोजने वाला बचा है तब तक परमात्मा नहीं मिल सकता, और जब परमात्मा मिलता है तो खोजने वाला नहीं बचता। इसलिए ओशो कहते हैं कि परमात्मा से संबंध जोड़ने की कोशिश मत करो, क्योंकि संबंध का मतलब है कि तुम अलग बने रहना चाहते हो। ओशो समाजशास्त्रियों के एक भारी शब्द का उपयोग करते हैं, एंथ्रोपोसेंट्रिक, मानव केंद्रित। इसका अर्थ है कि मनुष्य हर चीज़ को अपनी ही नज़र से देखता है और अपनी ही छाया हर जगह थोप देता है। चांद पर बादल घिरे हों तो हम कहते हैं चांद ने घूंघट ओढ़ लिया। चांद को कोई परवाह नहीं कि नीचे कोई कवि बैठा है या कोई प्रेमी। वहाँ न कोई मुखड़ा है, न कोई घूंघट। ये हमारा आरोपण है। पृथ्वी को हम माता कहते हैं, ये हमारा भाव है, पृथ्वी का सत्य नहीं। आकाश को हम पिता कहते हैं। ठीक इसी तरह जब हम डरे होते हैं, जब हम असुरक्षित होते हैं, तो हम उस अज्ञात ऊर्जा को एक मानवीय चेहरा दे देते हैं। हम उसे ईश्वर बना देते हैं, जिसके हाथ पैर हैं, जो हमारी सुनता है, जो हमसे खुश होता है, जो हमसे नाराज होता है। ये ईश्वर नहीं है, ये हमारे डरे हुए मन का निर्माण है। यहाँ ओशो आधुनिक मनोविज्ञान के जनक सिगमंड फ्रॉयड को लाते हैं। फ्रॉयड ने एक बहुत कीमती बात कही है। भले ही वो नास्तिक था, लेकिन उसकी खोज बड़ी ईमानदार थी। फ्रॉयड कहता है, ईश्वर पिता का विकल्प है। इसे एक बच्चे की नज़र से देखिए। जब बच्चा पैदा होता है वो पूरी तरह असहाय होता है। न वो चल सकता है, न भोजन जुटा सकता है, न अपनी रक्षा कर सकता है। उसे हर पल डर लगता है कि कहीं वो नष्ट न हो जाए। ऐसे में उसे एक ही सहारा दिखता है, पिता। पिता उसे बहुत शक्तिशाली लगता है। उसे लगता है कि पिता दुनिया में किसी से भी लड़ सकते हैं। पिता का हाथ पकड़कर वो बच्चा निर्भय हो जाता है। पिता उसके लिए सुरक्षा का प्रतीक बन जाता है। मेरा पिता सबसे बड़ा है, ये हर बच्चे का भ्रम और भरोसा होता है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, ये भ्रम टूटने लगता है। उसे दिखाई देने लगता है कि पिता भी डरते हैं, पिता भी बीमार पड़ते हैं, पिता भी बूढ़े हो रहे हैं, और एक दिन उसे पता चलता है कि पिता भी मर जाएंगे। तब उस बड़े हो रहे इंसान के भीतर का वो छोटा बच्चा घबरा जाता है। उसका सहारा छिन रहा है। उसका पिता अब उसे सुरक्षा नहीं दे सकता।
यहीं पर मनुष्य का मन एक नई चाल चलता है। वो एक काल्पनिक परम पिता का निर्माण करता है। वो सोचता है, मेरा शारीरिक पिता कमजोर हो सकता है, लेकिन मेरा आकाशीय पिता कभी नहीं मरेगा। वो सर्वशक्तिमान है। ओशो कहते हैं कि धर्मों में जो पिता की अवधारणा है, वो दरअसल हमारे बचपन के डर और असुरक्षा को भरने का एक मनोवैज्ञानिक प्रयास है। हम बड़े होकर भी बच्चे ही बने रहना चाहते हैं। हम चाहते हैं कोई हमारा हाथ पकड़े रहे, लेकिन उपनिषद हमें बड़ा करना चाहते हैं। उपनिषद कहते हैं, न वो पिता है न माता है, वह तो तत् है। वह एक ऊर्जा है, अग्नि की तरह, विद्युत की तरह, गुरुत्वाकर्षण की तरह। क्या आप बिजली के साथ पिता का संबंध जोड़ते हैं? क्या आप गुरुत्वाकर्षण को माता कहकर पुकारते हैं? नहीं, आप उनके नियमों को समझते हैं और उनके साथ एक हो जाते हैं। उपनिषदों का ऋषि बहुत साहसी है। वो किसी बैसाखी के सहारे नहीं चलना चाहता। उसने घोषणा की कि उस परम सत्य के साथ कोई मानवीय रिश्ता नहीं जोड़ा जा सकता। उसे वह कहना बहुत रूखा लग सकता है। इसमें प्रेम की चाशनी नहीं है। इसमें हे प्रभु मेरी रक्षा करो जैसी दीनता की गुंजाइश नहीं है। जब आप उसे वह कहते हैं तो वो इम्पर्सनल यानी निर्वैयक्तिक हो जाता है। और फ्रॉयड को अगर उपनिषदों का पता होता तो वो यही कहता। हैरान रह जाता, क्योंकि उपनिषद वही कह रहे हैं जो मनोविज्ञान की सबसे गहरी खोज है, कि जब तक तुम पिपा की छवि, फादर इमेज से मुक्त नहीं होगे, तुम मानसिक रूप से वयस्क नहीं हो सकते। धर्म तुम्हें सांत्वना देने के लिए नहीं है। सच्चा धर्म तुम्हें सत्य के नग्न रूप से परिचित कराने के लिए है। और सत्य ये है, वहाँ कोई सुनने वाला नहीं बैठा है, वहाँ कोई तुम्हें बचाने वाला नहीं बैठा है। वहाँ तुम अकेले हो, लेकिन ये अकेलापन उदासी वाला अकेलापन नहीं है, ये कैवल्य है। जब तुम जानते हो कि तुम ही वो ऊर्जा हो, तुम ही वो ब्रह्म हो, तो डर कैसा? बचपन में सीखी गई श्रद्धा और जवानी में अर्जित समझ, इन दोनों के बीच एक संघर्ष होता है। बचपन की श्रद्धा कहती है पिता बचाएंगे, समझ कहती है कोई नहीं है। ओशो कहते हैं, जो व्यक्ति इस बचपन की झूठी श्रद्धा को छोड़ने का साहस करता है, वही आध्यात्म की असली यात्रा पर निकलता है। ओशो कहते हैं, बचपन बहुत कीमती क्षण है, लेकिन साथ ही बहुत खतरनाक भी। कीमती इसलिए क्योंकि वही वो समय है जब जीवन का ढांचा तैयार होता है, और खतरनाक इसलिए क्योंकि बचपन में हम जो भी धारणाएं बना लेते हैं, वे पत्थर की लकीर बन जाती हैं। जब हम परमात्मा की बात करते हैं तो हमें अपने बचपन में लौटना होगा। हमें उस मनोविज्ञान को समझना होगा जिसने हमारे भीतर ईश्वर की मूर्ति गढ़ी है। एक छोटा बच्चा क्या देखता है? जब वो आँख खोलता है तो उसे अपने चारों तरफ दैत्याकार लोग दिखाई देते हैं। वो खुद बहुत छोटा है, कमज़ोर है, और उसके चारों तरफ बड़े बड़े लोग हैं। उसे घर में एक बॉस दिखाई देता है, पिता। बच्चे के लिए पिता केवल एक व्यक्ति नहीं है, वो एक सत्ता है। पिता की आज्ञा अंतिम है। पिता खुश तो खिलौने मिलेंगे, प्रेम मिलेगा। पिता नाराज तो दंड मिलेगा, डांट मिलेगी। बच्चे के कोमल मन में ये समीकरण गहरे बैठ जाता है। शक्ति बराबर पिता बराबर सुरक्षा प्लस दंड। ओशो समझाते हैं कि जब ये बच्चा बड़ा होता है तो उसके शरीर की उम्र तो बढ़ती है, लेकिन उसके भीतर का वो छोटा बच्चा कभी नहीं मरता। वो हमेशा डरा हुआ रहता है। उसे हमेशा लगता है कि मैं छोटा हूँ, दुनिया बड़ी है। वयस्क होकर वो उसी बचपन के समीकरण को पूरे ब्रह्मांड पर लागू कर देता है। वो सोचता है कि ये दुनिया इतनी बड़ी है, इसका भी तो कोई मालिक होगा, कोई तो होगा जो इस घर का पिता होगा। यहीं से ईश्वर का जन्म होता है, सत्य के रूप में नहीं, बल्कि एक बड़े पिता के रूप में। हमारा स्वर्ग और नर्क का खेल दरअसल बचपन में मिले पुरस्कार और दंड का ही विस्तार है। हमने अपने बचपन के लाचारी भरे ढांचे को ही धर्म का नाम दे दिया है। ओशो यहाँ एक बहुत ही गहरे समाजशास्त्रीय और मनोवैज्ञानिक सत्य को उजागर करते हैं, जिसे समझना आज के युग में बहुत जरूरी है। वे कहते हैं, जिन समाजों में परिवार उखड़ गया है, वहाँ ईश्वर भी उखड़ गया है। 20वीं सदी में फ्रेडरिक नीत्शे ने घोषणा की थी, गॉड इज डेड, ईश्वर मर गया है। लेकिन ओशो पूछते हैं, ईश्वर अचानक कैसे मर गया? क्या उसे हार्ट अटैक आया? नहीं, ईश्वर इसलिए विदा हो रहा है क्योंकि उसका आधार, पिता की छवि टूट गई है। आज पश्चिम में और अब पूरब में भी परिवार की जड़ें हिल गई हैं। पिता अब वो शक्तिमान व्यक्ति नहीं रहा जो कभी कबीले का सरदार हुआ करता था। बच्चा आज अपने पिता से ज्यादा जानता है, तकनीक में, विज्ञान में। पिता की वो सर्वज्ञता खत्म हो गई है। फ्रायड का मनोविज्ञान कहता है, ईश्वर पिता का ही प्रक्षेपण है। तो गणित सीधा है,
अगर असली पिता की छवि धुंधली हो गई, अगर पिता में अब वो भय और आदर मिश्रित सत्ता नहीं रही, तो फिर परम पिता की अवधारणा टिक नहीं सकती, वो भी गिर जाएगी। ओशो कहते हैं ये घटना एक दो-धारी तलवार है। एक तरफ पिता की छवि टूटने से समाज नास्तिक और अराजक हो सकता है, लेकिन दूसरी तरफ ये एक शुभ संकेत भी है। क्यों? क्योंकि जब तक पिता की छवि नहीं टूटती, तब तक मनुष्य कभी भी आध्यात्मिक रूप से वयस्क नहीं हो सकता। वो हमेशा एक बच्चा बना रहेगा जो आसमान की तरफ हाथ फैलाकर भीख मांगता रहेगा। ईश्वर की इस झूठी मूर्ति का टूटना जरूरी है ताकि हम तत् की तरफ बढ़ सकें, जो किसी का पिता नहीं है बल्कि सबका आधार है। हम सबके भीतर एक गृह युद्ध चल रहा है। ओशो कहते हैं गौर से देखो अपने भीतर, दो आवाजें हैं। बचपन की श्रद्धा, ये वो आवाज है जो हमें माँ के दूध के साथ, स्कूल की प्रार्थनाओं के साथ पिलाई गई थी। भगवान सब देख रहा है, भगवान दयालु है, वो हमारी रक्षा करेगा। ये आवाज हमारे अवचेतन में बैठ गई है। वयस्क जीवन की समझ, जब हम बड़े होते हैं, जीवन के थपेड़े खाते हैं, विज्ञान पढ़ते हैं, तर्क करते हैं, तो हमें पता चलता है कि दुनिया किसी दयालु पिता द्वारा नहीं चलाई जा रही। यहाँ मासूम बच्चे मरते हैं, यहाँ युद्ध होते हैं, यहाँ बेईमान जीतते हैं। हमारी बुद्धि कहती है कोई नहीं है, हमारा संस्कार कहता है नहीं, कोई तो है। ओशो कहते हैं आदमी जिंदगी भर अपने बचपन के ढांचे को बचाने की कोशिश करता है। हम तर्क से नास्तिक हो सकते हैं, लेकिन संकट के क्षण में हम आस्तिक हो जाते हैं। ओशो उदाहरण देते हैं हवाई जहाज का। जब तक जहाज ठीक उड़ रहा है, आप नास्तिक हो सकते हैं, लेकिन जैसे ही टर्बुलेंस होता है, जहाज डगमगाता है, आपके भीतर का वयस्क आदमी गायब हो जाता है। तुरंत वो छोटा बच्चा बाहर आ जाता है और चिल्लाता है, हे भगवान बचाओ। ये प्रार्थना नहीं है, ये पैनिक है, ये डर है। ये उस बच्चे की चीख है जिसे अंधेरे में माँ का पल्लू या पिता का हाथ नहीं मिल रहा। उपनिषद कहते हैं इस बचपन के घर को जलाना होगा। सच्चा धर्म वो नहीं है जो तुम्हें सांत्वना दे, सच्चा धर्म वो है जो तुम्हें सत्य के नग्न रूप से परिचित कराने के लिए है। वयस्क होने का मतलब है इस सत्य को स्वीकार करना कि मैं अकेला हूँ और अपने कृत्यों के लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ। कोई पिता मेरी सजा माफ नहीं करने आएगा। ओशो हमारी तथाकथित नैतिकता की धज्जियां उड़ाते हैं। वे पूछते हैं तुम ईश्वर को क्यों मानते हो? क्या तुम्हें उससे प्रेम है? अगर तुम छाती पर हाथ रखकर पूछोगे तो जवाब मिलेगा नहीं, हमें डर है। मनुष्य इतना बेईमान है, इतना चालाक है कि उसे अपनी ही बेईमानी को रोकने के लिए एक जासूस ईश्वर का निर्माण करना पड़ा। हमें एक पुलिसमैन की जरूरत है, एक सुपर कॉप की। अगर ईश्वर नहीं है तो फिर पाप करने से कौन रोकेगा? अगर कोई ऊपर वाला सीसीटीवी कैमरे की तरह नहीं देख रहा तो हम अंधेरे में पड़ोसी की हत्या भी कर सकते हैं। ओशो कहते हैं ये धर्म नहीं है, ये सामाजिक राजनीति है। समाज को चलाने के लिए डंडे की जरूरत थी तो तुमने आसमान में एक बहुत बड़ा डंडाधारी बिठा दिया। लेकिन उपनिषद कहते हैं तत्त्वम असि, वो तुम ही हो। इसका अर्थ है कि वो पुलिसमैन बाहर नहीं है, वो चेतना तुम्हारे भीतर है। जब तुम ये जान लेते हो कि वो मैं ही हूँ तो तुम पाप कर ही नहीं सकते। कोई अपनी ही आंख में उंगली क्यों मारेगा? कोई अपने ही हाथ को आग में क्यों जलाएगा? जब तक ईश्वर दूसरा है तब तक तुम उससे छिपकर पाप कर सकते हो, लेकिन जब ईश्वर तुम हो तो छिपने की जगह कहाँ बची? यही कारण है कि ओशो कहते हैं उपनिषद का धर्म अभय का धर्म है, डर का नहीं। ओशो कहते हैं विटगेन्स्टाइन अनजाने में वही कह गए जो उपनिषदों के ऋषियों ने हजारों साल पहले कहा था। जब ऋषि कहते हैं वो तत् है तो वे दरअसल बोल नहीं रहे, वे चुप हो रहे हैं। तत् कोई नाम नहीं है, राम एक नाम है, कृष्ण एक नाम है, अल्लाह एक नाम है, लेकिन वो कोई नाम नहीं है, ये एक इशारा है। जैसे कोई बच्चा पूछे बिजली क्या है और आप उसे छू नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते, बस उसकी तरफ उंगली उठा सकते हैं। परमात्मा निराकार है। जब आप उसे पिता कहते हैं तो आप उसे एक आकार दे देते हैं, मनुष्य जैसा, लेकिन जब आप उसे तत् कहते हैं तो सारे आकार गिर जाते हैं। ये एक इम्पर्सनल संबंध है। यही ओशो की देशना सबसे गहरी हो जाती है। वे कहते हैं सत्य के साथ तुम पर्सनल रिश्ता नहीं जोड़ सकते। सत्य किसी का रिश्तेदार नहीं है। सत्य आग की तरह है। अगर तुम आग का नियम जानोगे तो वो तुम्हें भोजन पका कर देगी। अगर तुम नियम तोड़ोगे, हाथ डालोगे तो वो तुम्हें जला देगी। आग को तुमसे कोई प्रेम नहीं है, नहीं कोई नफरत है, वो बस है। परमात्मा तत् है, वो एक नियम है, धम्म है, एक ऊर्जा है। उससे प्रार्थना नहीं की जाती, उसकी खुशामद नहीं की जाती, उसमें जागा जाता है। हमें पिता की तलाश बंद करनी होगी। जो व्यक्ति ईश्वर को एक व्यक्ति के रूप में पूज रहा है वो अपने डर को पूज रहा है।
जो व्यक्ति ईश्वर को नियम के रूप में जानता है वो मुक्त हो जाता है। ओशो पूछते हैं, क्या तुम इतने साहसी हो कि उस अकेलेपन को स्वीकार कर सको? क्या तुम इतने बड़े हो गए हो कि बिना किसी पिता का हाथ पकड़े इस अस्तित्व के तूफानों में खड़े हो सको? अगर हाँ, तो तुम मंदिर के बाहर आ गए हो और सत्य के करीब आ गए हो। ओशो कहते हैं कि दुनिया के अधिकांश धर्म, विशेषकर भक्ति मार्ग, ईश्वर को तू कहकर पुकारते हैं। वे ईश्वर से बातें करते हैं, उससे संवाद करते हैं। पश्चिमी दर्शन में मार्टिन बुबर ने एक बहुत प्रसिद्ध सिद्धांत दिया, आई एंड दाओ, मैं और तू। उनका कहना था कि जीवन का सर्वोच्च शिखर वो है जब मैं परमात्मा को तू कहकर पुकारता हूँ और हमारे बीच प्रेम का एक संबंध बनता है। सुनने में ये बहुत काव्यमय और मधुर लगता है, लेकिन ओशो उपनिषदों की नग्न तलवार लेकर इस धारणा की जड़ें काट देते हैं। वे कहते हैं, सावधान, जब तक तू है तब तक मैं बचेगा। इस मनोविज्ञान को समझिए। भाषा का नियम है कि तू का अस्तित्व तभी तक है जब तक उसे कहने वाला मैं मौजूद है। अगर मैं आपसे कहूँ तुम बहुत सुंदर हो, तो इसमें आपकी तारीफ कम है, मेरे होने की घोषणा ज़्यादा है। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं हूँ जो तुम्हें देख रहा है। ओशो कहते हैं कि अहंकार बहुत चालाक है। वो नास्तिकता में भी बच सकता है और आस्तिकता में भी। नास्तिक का अहंकार अकड़ कर कहता है मैं ही सब कुछ हूँ, कोई भगवान नहीं। भक्त का अहंकार झुक कर कहता है, हे प्रभु, मैं तो कुछ नहीं, तू ही सब कुछ है। लेकिन गौर कीजिए, ये कहने वाला कि मैं कुछ नहीं हूँ अभी भी पीछे खड़ा है। वो अपनी विनम्रता का मजा ले रहा है, वो अपनी दीनता का अहंकार पाल रहा है। जब तक द्वैत है, भक्त और भगवान, मैं और तू, तब तक मिलन नहीं हो सकता। दो चीज़ें पास आ सकती हैं लेकिन एक नहीं हो सकती। उपनिषद इस खेल में नहीं पड़ते। वे जानते हैं कि संबंध जोड़ने से अहंकार को भोजन मिलता है। इसलिए वे ईश्वर को तू नहीं कहते, वे उसे वह, दैट कहते हैं। वह शब्द रूखा लगता है, इसमें कोई अपनत्व नहीं लगता। हम अपनी प्रेमिका या प्रेमी को वह नहीं कहते, हम तुम कहते हैं। लेकिन ओशो कहते हैं कि यही रूखापन इसकी खूबी है। वह का मतलब है इम्पर्सनल, निर्वैयक्तिक। हवा बह रही है, वह है। आग जल रही है, वह है। नदी सागर की तरफ जा रही है, वह है। जब आप अस्तित्व को वह के रूप में देखते हैं तो आप उससे मांग नहीं कर सकते। आप आग से ये नहीं कह सकते, हे अग्निदेव, मेरे दुश्मन का घर जला दो, मेरा घर बचा लो। आग को आपकी प्रार्थना से कोई मतलब नहीं। आग का स्वभाव है जलाना। जो उसके नियम के साथ बहेगा वो उसका उपयोग कर लेगा, जो नियम तोड़ेगा वो जल जाएगा। ओशो कहते हैं, परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है जो तुम्हारी फाइल पढ़ रहा है। परमात्मा एक तत्व है, एक महाऊर्जा है। जब आप इस तत्व के साथ एक होते हैं तो आप उससे बातें नहीं करते, आप उसमें पिघल जाते हैं। सोचिए, एक नमक की पुतली सागर की गहराई नापने गई। जैसे ही उसने सागर में पैर रखा वो गलने लगी। जब वो गहराई में पहुंची तो वहां कौन बचा? क्या वो सागर को तू कह सकती है? नहीं, वह खुद सागर हो गई। यही तत्व की अवस्था है। वहां व्याकरण समाप्त हो जाता है, वहां मैं और तू दोनों मिट जाते हैं। वहां सिर्फ होना, बीइंग बचता है। ओशो कहते हैं, हम सब ने अपने भीतर एक गृह युद्ध छेड़ा हुआ है। समाज ने, धर्म ने, परिवार ने हमें सिखाया, अच्छे बनो, राम बनो, क्रोध मत करो, कामुक मत बनो। लेकिन क्रोध आता है, काम वासना उठती है, लालच पकड़ता है, तो हम क्या करते हैं? हम इन बुरे हिस्सों को अपने घर के पिछले अंधेरे कमरे में धकेल देते हैं और दरवाज़ा बंद कर देते हैं। हम दुनिया को अपना मुस्कुराता हुआ भला चेहरा दिखाते हैं, लेकिन जिसे हमने अंधेरे में धकेला है वो मरता नहीं, वो वहाँ अंधेरे में पनपता रहता है और ज़्यादा खूंखार और ज़्यादा जंगली हो जाता है। यही हमारा शैडो है, हमारी परछाई। ओशो कहते हैं, तुम जिसे ईश्वर कहते हो, अक्सर वो तुम्हारी इसी छाया से डरकर बनाया गया एक रक्षक है। हम मंदिर में राम बनकर जाते हैं, लेकिन हमारी छाया, हमारे भीतर का रावण हमारे साथ जाता है। जुबान मंत्र पढ़ रही है, राम का काम। जेब दूसरे की काटने का मन कर रहा है, छाया का काम। हम मांग रहे हैं मोक्ष, लेकिन भीतर मन कह रहा है पड़ोसी की कार का एक्सीडेंट हो जाए। ओशो चेतावनी देते हैं, धर्म पाखंड नहीं है। जब तक तुम अपनी छाया को स्वीकार नहीं करोगे, तुम अखंड नहीं हो सकते। उपनिषद कहते हैं, वह तत्व पूर्ण है और पूर्ण को जानने के लिए तुम्हें भी पूर्ण होना होगा। तुम्हें अपने राम और अपने रावण दोनों को स्वीकार करना होगा। तुम्हें देखना होगा कि ये दोनों मेरे ही मन के दो पहलू हैं और मैं इन दोनों से अलग साक्षी हूँ। जब तुम अपनी बुराई से डरना बंद कर देते हो और अपनी अच्छाई का अहंकार छोड़ देते हो, तभी तुम उस वह के करीब आते हो। ओशो यहाँ जैन फकीरों की एक बहुत प्रसिद्ध और झकझोर देने वाली पहेली कोआन का उपयोग करते हैं।
जैन गुरु अपने शिष्य को डंडा मारकर पूछता है, मुझे अपना वह चेहरा दिखाओ जो तुम्हारे माता पिता के पैदा होने से पहले तुम्हारा था। शो मी योर ओरिजिनल फेस बिफोर योर पेरेंट्स वर बॉर्न। ये सवाल बुद्धि को स्तब्ध कर देता है। अभी जो चेहरा है वो तो माता पिता ने दिया, बचपन में जो था वो बदल गया, मरने के बाद जो होगा वो राख हो जाएगा। तो मेरा असली चेहरा कौन सा है? ओशो कहते हैं, तुम्हारा असली चेहरा वही है जिसे उपनिषद तत् कहते हैं। वह चेहरा जो दर्पण में दिखाई नहीं देता, वह चेहरा जो समय के साथ झुर्रियों से नहीं भरता, वह चेहरा जो जन्म से पहले भी था और मृत्यु के बाद भी रहेगा। हम सब ने मुखौटे लगा रखे हैं, कोई डॉक्टर का, कोई इंजीनियर का, कोई हिंदू का, कोई मुसलमान का। हम पूरी जिंदगी इन मुखौटों को ही अपना चेहरा समझते रहते हैं। तत् का अर्थ है सारे मुखौटे उतारकर उस शून्य में झांकना। यहाँ ओशो उपनिषदों के उस महावाक्य पर आते हैं जो पूरी भारतीय मनीषा का माउंट एवरेस्ट है। 3 छोटे शब्द जिनमें पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। तत्त्वमसि, दैट आर्ट दाओ, वह तुम हो। इसे गणित की तरह तोड़ते हैं। तत्, दैट, वह विराट अस्तित्व, वह अनंत आकाश, वह ब्रह्म। त्वम, तुम, जीव, वह चेतना जो इस 3.5 हाथ की काया में कैद लगती है। असि, आर्ट, है, यानी ये 2 नहीं है, ये एक ही है। ओशो कहते हैं ये दुनिया का सबसे खतरनाक और सबसे क्रांतिकारी वाक्य है। धर्म आमतौर पर सिखाते हैं कि तुम पापी हो, तुम धूल हो, तुम भगवान के दास हो, लेकिन उपनिषद कहते हैं तुम वही हो। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा अहंकार भगवान है। इसका मतलब ये नहीं कि मिस्टर शर्मा भगवान है। नहीं, इसका मतलब ये है कि जिस तत्व से ये ब्रह्मांड बना है वही तत्व तुम्हारे भीतर धड़क रहा है। जैसे एक लहर को पता चल जाए कि मैं लहर नहीं, मैं पानी हूँ, उसी क्षण लहर का सारा डर खत्म हो जाएगा। लहर होने के नाते उसे डर है कि किनारा आएगा और मैं मर जाऊंगी, लेकिन पानी होने के नाते उसे पता है कि मैं कभी नहीं मरूंगी। रूप बदलेगा पर मैं यानी जल रहूंगी। ओशो कहते हैं, तत्त्वमसि, यह सूत्र तुम्हें भक्त नहीं बनाता, यह तुम्हें भगवान बना देता है। लेकिन भगवान बनने की कीमत चुकानी पड़ती है, और कीमत है अपने मैं यानी अहंकार की सूली। जब तुम नहीं बचते तभी तुम वहाँ होते हो। ओशो कहते हैं, बस चुप हो जाओ, विटगेनस्टाइन की तरह मौन हो जाओ, और उस मौन में तुम्हें सुनाई देगा कि तुम्हारे भीतर जो सांस चल रही है वह तुम्हारी नहीं है, वह उसी विराट की सांस है। यही तत्व है, यही सत्य है। ओशो जब उपनिषदानंद की बात करते हैं तो वे भगवान का नाम नहीं बता रहे, वे भगवान का पता नहीं बता रहे, वे भगवान के स्वभाव की बात करते हैं। तो वे हमें एक बहुत बड़ी भ्रांति से बाहर निकालते हैं। दुनिया के अधिकतर धर्म स्वभाव, नेचर की बात कर रहे हैं। जैसे अगर आप पूछें कि आग क्या है, तो वैज्ञानिक कहेगा आग वो है जिसमें ताप है और जिसमें प्रकाश है। ठीक इसी तरह ऋषियों ने जब समाधि की गहराइयों में डुबकी लगाई, जब वे शून्य में उतरे, तो उन्होंने वहाँ किसी दाढ़ी वाले बूढ़े आदमी को नहीं पाया। उन्होंने वहाँ 3 चीज़ें पाईं, या कहें एक ही चीज़ के 3 स्वाद पाए। उन्होंने पाया कि ये अस्तित्व 3 तत्वों से बना है। सत, सत्य, होना, अस्तित्व, चित, चेतना, होश, जागृति, कॉन्शियसनेस, आनंद, परम सुख, मस्ती, ब्लिस। आइए ओशो की दृष्टि से इन तीनों को बड़ा बड़ा करके खोल कर समझते हैं। सत का साधारण अर्थ लोग समझते हैं सच बोलना, लेकिन अध्यात्म में सत का अर्थ नैतिकता से बहुत ऊपर है। सत का अर्थ है अस्तित्व, वो जो है, होना। ओशो कहते हैं, इस जगत को देखो, यहाँ सब कुछ बदल रहा है। ये जगत एक प्रवाह, फ्लक्स है। आपका शरीर बदल रहा है, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, मौत। विचार बदल रहे हैं, भावनाएं बदल रही हैं। अभी प्रेम था, अभी घृणा है। मौसम बदल रहे हैं, तारे बन रहे हैं और टूट रहे हैं। लेकिन इन सब के बदलने के पीछे कोई एक चीज़ है जो टिकी हुई है, कोई एक आधार है जिस पर यह सारा खेल चल रहा है। जैसे सिनेमा के पर्दे पर फिल्म चलती है। फिल्म में कभी आग लगती है, कभी बाढ़ आती है, कभी हीरो मरता है, कभी विलन हंसता है। चित्र बदलते रहते हैं, लेकिन जिस सफ़ेद पर्दे पर यह सब हो रहा है, क्या वो बदलता है? क्या फिल्म की आग से पर्दा जलता है? क्या फिल्म की बाढ़ से पर्दा भीगता है? नहीं। फिल्म आती है और चली जाती है, लेकिन पर्दा वहीं का वहीं रहता है, कोरा, अछूता, सफ़ेद। हमारा अहंकार फिल्म का हिस्सा है, इसलिए हमें मौत से डर लगता है। लेकिन हमारे भीतर का जो होना है, जो हमारा अस्तित्व है, वो उस पर्दे की तरह है। वो कभी पैदा नहीं हुआ, वो कभी मरेगा नहीं। ये सबसे कठिन हिस्सा है,
क्योंकि हमारी भाषा में आनंद के लिए कोई सही शब्द नहीं है। हम इसे खुशी या सुख समझ लेते हैं। ओशो चेतावनी देते हैं कि आनंद खुशी नहीं है। फर्क समझिए, ये बहुत गहरा है। सुख यानी प्लेजर और हैप्पीनेस, ये हमेशा किसी कारण से आता है। लॉटरी लग गई, प्रेमी मिल गया, स्वादिष्ट भोजन मिल गया, पद मिल गया। समस्या ये है कि जो चीज़ कारण से आती है वो कारण हटते ही चली जाती है। भोजन पच गया, सुख खत्म। प्रेमी चला गया, सुख खत्म। इसलिए ओशो कहते हैं कि हर सुख अपने पीछे दुख की परछाई लेकर आता है। आनंद का मतलब है ऐसी तृप्ति जिसमें अब कोई मांग नहीं बची। जब तक आप भिखारी हैं और मांग रहे हैं, तब तक आनंद नहीं घट सकता। जिस क्षण आप सम्राट की तरह अपनी निजताओं में थिर हो जाते हैं, आनंद का झरना फूट पड़ता है। सच्चिदानंद का ये तीसरा पहलू बताता है कि अस्तित्व का स्वभाव उदास नहीं है। ईसाई धर्म में जीसस को अक्सर उदास दिखाया जाता है, लेकिन भारतीय धर्म नाचता हुआ धर्म है। हमारे पास कृष्ण है बांसुरी बजाते हुए, हमारे पास शिव हैं नटराज की तरह नाचते हुए। ओशो कहते हैं कि परमात्मा गंभीर नहीं, परमात्मा उत्सव है। अगर आप उदास हैं तो आप परमात्मा से दूर हैं, अगर आप आनंदित हैं तो आप परमात्मा के करीब हैं। अब एक अंतिम दार्शनिक गुत्थी, क्या सत, चित और आनंद तीन अलग अलग चीजें हैं? क्या ये 3 कमरों वाला मकान है? नहीं। ओशो कहते हैं दिया है अस्तित्व, दिया प्रकाश देता है चेतना, और दिए की लौ ऊपर की ओर नाचती है आनंद। आप आग में से गर्मी और प्रकाश को अलग नहीं कर सकते, वे एक साथ हैं। इसी तरह जब आप अपने सत को जान लेते हैं तो आप पाते हैं कि आप चेतन भी हैं और आप आनंदित भी हैं। ये अनुभव अखंड है। उपनिषद कहते हैं वो अखंड है, अद्वैत है। जब आप ध्यान में गहरे उतरते हैं तो सबसे पहले विचार शांत होते हैं, चित्त निखरता है। दूसरे फिर सुख दुख की पकड़ छूटती है, आनंद फलित होता है, और अंत में समय और काल मिट जाते हैं, सिर्फ सत रह जाता है। इस भाग में ओशो ने हमें बताया कि परमात्मा कोई मूर्ति नहीं है जिसकी पूजा की जाए। परमात्मा सच्चिदानंद है, जिसे चखा जाता है, जिसे पिया जाता है। ये कोई सिद्धांत नहीं जिसे रट लिया जाए। ओशो कहते हैं जब तक तुम्हें इसका स्वाद नहीं मिलता, सच्चिदानंद तब तक तत्वम असि सिर्फ एक तोते की रटंत है। हमें अपनी बेहोशी तोड़नी होगी, हमें अपनी छाया को स्वीकार करना होगा, हमें अपने बचपन के डरे हुए मन से बाहर निकलना होगा। तभी हम उस विराट वोह में छलांग लगा सकते हैं। और जब तुम छलांग लगाते हो तो तुम पाते हो वहां कोई और नहीं, तुम ही थे। तुम ही आदि हो, तुम ही अंत हो। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। क्या मैं अब भाग 5 माया और अविद्या का पर्दा तैयार करूं? इसमें ओशो बताएंगे कि अगर हम ही ब्रह्म हैं तो हमें पता क्यों नहीं चल रहा।